मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। आप सभी के लिए इसमें बड़ी संक्रमण की घड़ी है और संक्रमण की घड़ी में बड़े साहस से काम लिया जाता है। तो आपको इस समय अपने बड़े ही साहस का परिचय देना है और परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन आपके फेवर में जरूर आएंगी। आपको इस समय टारगेट होना है यूपीपीसीएस 2024, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है और काफ़ी वैकेंसीज भी इसमें है। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रम ने निश्चित रूप से हम सभी को प्रभावित किया है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि घटनाक्रम का जल्दी ही पटाक्षेप होगा और आप सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन निर्णय लेगा। क्योंकि स्थितियां इसलिए सबसे बेकाबू हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके परिश्रम, आपके लगातार किए जाने वाले परिश्रम पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है और इस पानी फिरने वालों पर कड़ाई होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वयं ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यवाही कर रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी जो जांच कमेटी है, जांच कमेटी में भी आप सभी अभ्यर्थी लगातार अपना एफिडेविट के साथ दे ही रहे हैं और प्रमाणों के साथ आप अपना वहाँ पर जो प्रमाण उनको पहुँचाते रहिए। लेकिन अपनी पढ़ाई पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। पढ़ाई इसमें आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और परीक्षा तो जितने एविडेंस हैं उनके आधार पर तो परीक्षा कैंसिल हो ही जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया भी हो सकता है मार्च में। जहाँ तक लोग जानकारी यही है कि मार्च में इसका एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है मार्च में। अब चूंकि पीसीएस का करवाना भी अपने आप में एक चैलेंज है और पीसीएस परीक्षा के लिए आयोग ने जिन सेंटरों को निर्धारित किया उन सेंटरों पर एक कड़ाई की जानी चाहिए और निश्चित रूप से इस संबंध में मार्च या तो 17 मार्च के बाद या फिर उसके पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए और निर्णय ले करके और 5 से 10 मार्च के बीच में निर्णय ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अभ्यर्थियों का और भी अपने परीक्षा पर एक तरीके से ध्यान केंद्रित हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें अपने परीक्षा पर। 17 मार्च आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरी उम्मीद है कि मार्च में आपको एक सूचना इसकी मिल जाएगी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है कैंसिल हो गई है। तो इसके बारे में आयोग निर्णय लेगा जल्दी, क्योंकि जो भी कंडीशंस बन रही हैं उन कंडीशंस पे तो ये निश्चित हो रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो ही जाना चाहिए और उसकी तुरंत डेट आनी चाहिए। डेट की भी जहाँ तक संभावना जो बन रही है, आपके मई में डेट भी हो सकती है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि मई में आपकी परीक्षा दोबारा हो सकती है और मार्च में आपकी परीक्षा, ये समीक्षा अधिकारी कैंसिल की डेट, कैंसिल की घोषणा भी आपको दी जा सकती है। इन परिस्थितियों के बीच आपको अपने ऊर्जा को एक सही दिशा में बनाए रखना और संक्रमण के दौर में अपने आप को सेटेबल किए रहना, अपने आप को इस परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। तो मित्रों, मेरी सलाह यही है कि आप 17 मार्च को केंद्रित रहिए, किसी भी तरीके से कोई कमी ना होने दीजिए। 17 मार्च की परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समीक्षा अधिकारी जो हो चुका है अब उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस जितना आप कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। पढ़ाई करने के साथ साथ आप सूचनाओं को आयोग के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। जो हमारी इसमें आप सभी छात्रों के हित के लिए जो हमारे मित्रगण आए हुए हैं, आगे आए हैं, जो उसमें प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का प्रयास भी बहुत ही सार्थक प्रयास है। आपके हित के लिए सभी के जो प्रयास चल रहे हैं, बहुत ही सार्थक प्रयास चल रहा है। उसमें आप सभी लोग के लिए हम सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और प्रयास यही किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होता चला जाए। लेकिन बस आपको अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि ढेर सारे अभ्यर्थियों का जो फ़ोन आता है उससे ये पीड़ा जो जाहिर हो रही है, उससे ये पीड़ा बहुत ज़बरदस्त है कि हाँ अब क्या करें। तो अब क्या करें वाली स्थिति आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। आपको बिल्कुल अपने परीक्षा पर केंद्रित होना है। 17 मार्च यूपीपीसीएस 2024 आपके लिए बहुत ही बड़ी, क्योंकि उसमें वैकेंसीज भी आपकी 500 प्लस वैकेंसी है और जल्दी इसकी आपको वैकेंसी की जानकारी भी दे देंगे। लगभग 700 के आसपास की वैकेंसी का जो रेशियो वो आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी मान करके चलिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जहाँ तक आयोग निर्णय लेगा तो हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि ये री एग्ज़ाम होगा। तो मित्रों, यही चीज़ बताना था आप लोगों को। ढेर सारे लोगों के फ़ोन भी लगातार आ रहे हैं और उसमें ये बातें लगभग क्लियर हैं। बस यही है कि संक्रमण है और संक्रमण में कोई भी चीज़ जो होती है वो अच्छी होती है और संक्रमण के बाद जो निकल करके आती है आपके हित में, आपके लिए अच्छी रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग सार्थक कदम बढ़ाते हुए अपनी ऊर्जा को 17 मार्च के लिए केंद्रित करते हुए और
एक पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आवेश के साथ, पूरी क्षमता के साथ आप यूपीपीसीएस 2024 के लिए अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। और अब जिम्मेदारी आयोग की बनती है। आयोग को इतनी सशक्त व्यवस्था की जानी चाहिए कि आयोग इतना सख्त रहे जिससे कि ऐसी कोई भी जो विसंगतियां होती हैं वो विसंगतियां आयोग के व्यूह को तोड़ ना सकें, आयोग का जो चक्रव्यूह हो उसको ये लोग तोड़ ना सकें। तो ये चीज़ें आयोग को भी बनाए रखना है, आयोग को भी इस चीज़ को किए रखना है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है बस। और अंत में यही कहा जा रहा है कि बस आप अपने ऊर्जा को 17 मार्च के लिए बिल्कुल लगा दीजिए। अब आपके पास मात्र 25 दिन का समय है। इस 25-26 दिन का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभप्रद है आपके लिए। तो आप बने रहिए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ, और जो भी अपडेट्स जानकारी होगी वो आप तक उपलब्ध कराती रहेंगी बस। और आप हमारी क्लासेज को भी लगातार देखते रहिए। आप देख रहे हैं सीसेट पर हमारी एक लगातार श्रृंखला चल रही है। सीसेट पर हम आपको यूट्यूब पर एक क्वेश्चन का भी जो है क्वेश्चन का भी विश्लेषण भी शुरू कर दिए हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS ऐप पर भी चीज़ों को ले सकते हैं। तो आप, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन पर भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, और कुछ मॉडल पेपर पर भी आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए जिससे आपको सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। आप सभी के स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगे रहिए, और किसी भी तरीके से कोई अपने परीक्षा में और परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी मेहनत में कोई कमी ना होने दीजिए। आज की क्लास यहीं तक।